कि वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन तो बीजेपी का वैक्सीन है। आप सब ने वैक्सीन लेकर के अपने को तो कोरोना से बचाया ही बचाया, उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी दिया कि मोदी वैक्सीन ही सही, लेकिन यह देश कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में विजयी बनेगा। और जैसे आप में से 100% लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, 70% से अधिक लोगों ने दोनों डोज ले ली है, वैसे ही भाइयों बहनों चुनाव में भी एक जोरदार डोज देने की आवश्यकता है कि 100% वोट कमल निशान पर जाएगा। यही तो हमें संदेश देना है। भाइयों बहनों 2017 में मैं आया था यहां पर श्रीमती बिमला सोलंकी जी के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए। वे हमारी बहुत अच्छी विधायक रही हैं। पार्टी एक संगठन के रूप में काम करता है, एक परिवार के रूप में काम करता है, और परिवार में अलग अलग सदस्य की भूमिका अलग अलग समय में अलग अलग होती है। और एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में आज वे हमारे इस मंच पर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। पूरी ईमानदारी के साथ वे लगी रही और आज अपना आशीर्वाद देने के लिए श्री लक्ष्मी राज सिंह को अपना आशीर्वाद देने के लिए स्वयं इस मंच पर उपस्थित हुई हैं। भाइयों बहनों, यही एक कार्यकर्ता का भाव होता है, एक सच्चे कार्यकर्ता का यही भाव होता है। और मैं आज इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब 2017 में मैं आया था तब आतंक का माहौल था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। और ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है, माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। क्योंकि भाइयों बहनों, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हम एक तरफ विकास करेंगे, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, ये यहां के
लाखों नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा लेकर के आ रहा है। फिल्म सिटी भी हम बना रहे हैं। फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी कर रहे हैं और साथ साथ डिजिटल युग में सबसे बड़ी भूमिका होती है डाटा सेंटर की। डाटा सेंटर का भी निर्माण हो रहा है। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे जब वहां पे बुलंदशहर का नौजवान, क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई एक जनपद है जहां के सर्वाधिक नौजवान सेना में हैं, तो वह जनपद बुलंदशहर है। तो डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। देखो, आप अंतर समझ सकते हैं। वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। और हमने कहा भी देखो, विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। और दूसरी तरफ भाइयों बहनों, आपने देखा होगा फ्री में वैक्सीन, तो डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर महीने हर गरीब को दी जा रही है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री आता था, पहले अपना बंगला बनाता था, तो जब 2017 में पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने कहा मुझे बंगले की कौन आवश्यकता है, हम तो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन प्रदेश में हर गरीब को मकान मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, 43 लाख से अधिक गरीबों को हम लोगों ने मकान दिया। 43 लाख, जो कभी नहीं हुआ, वह भाजपा सरकार के समय विकास का कार्य हुआ है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय दिया। 1 करोड़ 43 लाख गरीबों के लिए फ्री में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई। 1,21,000 मजरों पर विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया। और भाइयों बहनों, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं। यह हमने कोई एहसान नहीं किया, इन लोगों का अधिकार था। हमने अपनी जवाबदेही और अपने धर्म का निर्वहन किया है ये सब कार्य करके, क्योंकि जनता ने इसीलिए चुना भी था। लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले पैसा जाता कहां था? इससे पहले ये पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में पहुंच जाता था। इत्र वाले मित्र के घर में पैसा जाता था और इत्र वाले मित्र पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे। यूरोप का पैसा जनता का और टूर समाजवादी यूरोप में निकले हैं। कहेंगे समाजवादी, नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। यानी सोच परिवार से बाहर नहीं। अवसर मिलता था तो हिंदुओं के खिलाफ दंगे करवा करके व्यापारियों के प्रतिष्ठान को चलाते थे, लूटते थे। 5 साल में आपने कोई दंगा देखा यूपी में? दंगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दंगाइयों को ही मालूम है 7-7 पीढ़ी भूल जाएगी, भरपाई नहीं कर पाएगी।
और उल्टा जेसीबी और बुलडोजर अलग से चल जाएगा। ये लोग कावड़ यात्रा को रोक देते थे। भाइयों बहनों, आज तो कावड़ यात्रा को कोई नहीं रोकता ना। आज तो सुरक्षा का कोई भय नहीं है ना। आज तो बेटी स्कूल जा सकती है ना। आज तो गरीब को राशन मिल रहा है ना। तो भाइयों बहनों, इसलिए हम कर पाए क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके दिए थे। यह हमारी ताकत थी और सरकार उसी बल पर कार्य करती थी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं। श्री लक्ष्मी राज सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और भाइयों बहनों, उन्हें यहां के दोनों सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी ने भी और नागरनी जी ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद दिया ही है। लेकिन हमारी वर्तमान विधायक श्रीमती बिमला सोलंकी जी ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए आज इस मंच पर यहां पर उपस्थित हुई है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि 10 फरवरी को बड़ी सभाएं भले ही नहीं हो पा रही हैं, लेकिन आपका उत्साह इस बात को बताता है कि आपका उत्साह बताता है कि भीड़ हमारे लिए 1.5 लाख से ज्यादा है, क्योंकि आपका उत्साह 1.5 लाख लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता है। एक एक वोट बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में, कमल के निशान में आपके नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, शुभचिंतक, परिचित कोई कहीं भी रहता हो उत्तर प्रदेश में, फोन करिए। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, जैसे भी हो सकता है उन लोगों तक संदेश पहुंचाइए। प्रदेश की सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है वो। राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया, और इसका मतलब अवसरवादिता। ये लोग कोरोना में कहीं दिखाई दिए थे? कभी नहीं। संकट में नहीं आएंगे, चुनाव के समय ही दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आया हूं। हम लोग संकट में भी थे और चुनाव के समय भी है। 10 मार्च के बाद फिर शानदार तरीके से सरकार चलेगी, विकास भी होगा, नौजवान के लिए रोजगार भी आएगा, किसान के उन्नयन के लिए भी कार्य होगा, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी, और बड़े बड़े हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे तो हम मेरठ से बुलंदशहर होते हुए प्रयागराज तक लेके जा रहे हैं। ये बड़े बड़े कार्य भी होंगे, और साथ साथ माफिया के घर पर बुलडोजर भी चलने का क्रम जारी रहेगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आया हूं। श्री लक्ष्मी राज सिंह को भारी बहुमत से चुनाव विजयी बनाने की अपील आपसे करने के लिए आए हैं। एक बार आप सबसे, आप सभी लोग सहमत हैं भारतीय जनता पार्टी से? सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।